हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी देख चुके हैं वीडियो के थंबनेल में कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनल एग्जाम में विवा प्रैक्टिकल के लिए पीपीटी किस पैटर्न पर और किस बेस पर बनानी चाहिए और किस प्रकार से प्रेजेंट करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फर्स्ट पेज लेना होता है उसमें हमें क्या करना होता है। फर्स्ट पेज पर हमें करना होता है कि सबसे पहले आपका जो लोगो होता है यूज़ करना सबसे बेटर होता है। नेक्स्ट आपका होता है प्रेजेंटेशन आप किस सब्जेक्ट के लिए देना चाहते हैं और किस क्लास पर बेस होती है। नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है वो होती है आपकी 6 क्लास से 8 क्लास, बट किसी किसी कॉलेज में जब हम प्रैक्टिकल्स के लिए प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करने के लिए पीपीटी बनाते हैं तो वो हमें क्लास देते हैं 6 to 10th। और 7th क्लास में हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। हमारी ये प्रेजेंटेशन मैथ्स के लिए है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट लिखना होता है। जिस सब्जेक्ट में हमारी प्रेजेंटेशन है हमें वो सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद टॉपिक एंड फिर हमें अपनी क्लास बतानी होती है। और सबसे अच्छी बात होती है कि हम ये जो टॉपिक लेते हैं वो ले हम एनसीईआरटी की बुक से। ओके, इसके बाद में आपको अपना नेम शो करना होता है। आप यहाँ पर अपना नेम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ओनली नेम लिखकर और अपना नाम शो कर दीजिएगा, और अपना नाम लिखने के बाद में सबमिटेड बाय, आप सबमिटेड बाय लिखकर अपना नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ में अगर आप सबमिटेड बाय लिखते हैं तो आपको साथ साथ में सबमिटेड टू भी लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सबमिटेड टू। उसके बाद आप यहाँ पे फादर्स नेम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे सबमिटेड टू। मीन्स फर्स्ट सबमिटेड बाय मीन्स किसके द्वारा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की जा रही है, एंड सेकंड होगा कि आप प्रेजेंटेशन किसको दे रहे हैं, किसको सेंड कर रहे हैं। आपके क्लास टीचर का नाम आ सकता है। सब्जेक्ट टीचर चाहते हैं कि आप प्रेजेंटेशन पर अपना नाम लिख करके अपने एग्जामिनर का नाम लिखें, तो आप सबमिटेड टू में अपने एग्जामिनर का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी क्लास आती है बीएड सेकेंड ईयर, एंड देन सेशन आपका लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमने किस सेशन में क्या प्रेजेंटेशन बनाई है। ओके, सेकंड पेज पे हम कवर करते हैं अपना सामान्य उद्देश्य। हमारी जो पीपीटी है वो क्यों बनाई गई है, उसके सामान्य उद्देश्य क्या है। सामान्य उद्देश्य जैसे कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स, आप चाहें तो एक ही लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, या तो आप जनरल ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं या फिर आप सामान्य उद्देश्य भी लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ है, फर्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी और सेकंड सामान्य उद्देश्य, दोनों को हमने यूज़ किया है यहाँ पर। तो हमारी जो पीपीटी होती है उसको प्रेजेंट करने के लिए हमने जो टॉपिक लिया है उसके मेनली सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, मीन्स जनरल ऑब्जेक्टिव्स आखिर क्या होंगे, किस लिए हम उसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो फर्स्ट होगा छात्रों की विचार शक्ति व तर्क शक्ति को विकसित करना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं छात्राओं, आप छात्राओं भी लिख सकते हैं। और अगर आपका स्कूल, आपका कॉलेज गर्ल्स नहीं है तो आप यहाँ पर लिखिएगा विद्यार्थियों की विचार शक्ति व तर्क शक्ति को विकसित करना। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा छात्राओं को गणित संक्रिया के दैनिक जीवन में होने वाले उपयोग से अवगत कराना। नेक्स्ट पॉइंट होगा छात्राओं के गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। क्या होगा? रुचि उत्पन्न करना। हमारा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा छात्राओं में गणित के द्वारा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना। और नंबर 5 हो जाएगा छात्राओं में वास्तविक एवं गणितीय दृष्टिकोण का विकास करना। इस तरीके से हम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स लिख लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद में इस तरीके से हम आपको बता भी सकते हैं कि जो हम अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आपको नेक्स्ट यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, कुछ जैसे कि टाइप करना है तो यहाँ पे 6 लिख करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन भी लिख सकते हैं क्या कि छात्राओं में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। ओके, और इसके साथ साथ में आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पीपीटी। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर हम लिखेंगे स्पेशल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट हमारा होता है यहाँ पे कॉग्निटिव, एंड देन सेकंड जो आपका होता है वो होता है अफेक्टिव डोमेन।
एंड देन थर्ड होता है आपका साइकोमोटर। और इन तीनों के अकॉर्डिंग ही आपको अपने ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो लिखने होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स होता है वो है कोग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में हमारा स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि छात्राएं घातांक एवं घात को परिभाषित कर सकेंगी। हमने टॉपिक लिया था घातांक और घात। सेकंड होगा हमारा छात्राएं घातांक एवं घात के विभिन्न नियमों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगी कि घात किसको कहते हैं और घातांक किसे कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब वो परिभाषित करेंगी तो उसको उसके मेन एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा। जब मेन एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा तो वह उसमें अंतर भी स्पष्ट कर सकेगी। इसके बाद में आता है छात्राएं घातांक एवं घात के नियमों के आधार पर दैनिक संक्रियाएं कर सकेगी। अब यहाँ पर गणित से रिलेटेड जो आपकी दैनिक संक्रियाएं होती है, जैसे कि टीचर ने आपको होमवर्क दिया या फिर आपको कोई भी नंबर्स मिला जिसकी जो नंबर्स हैं उनमें जीरोज़ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ज़्यादा जीरो होने की वजह से आप उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको घातांक एवं घात के योग से हम इसे क्या लिख सकते हैं 10⁻⁷। हम इसे संक्षिप्त रूप में 10⁻⁷ लिख सकते हैं। इसके बाद में आता है छात्राएं घातांक एवं घात में अंतर स्पष्ट कर सकें। ओके, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्लाइड लेनी है। अभी तक हमने पीपीटी के एम्स और स्पेशल एम्स को डिफाइन किया। अब हमें नेक्स्ट स्लाइड में लेना है कंटेंट, मीन्स हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम किस किस सब टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। तो फर्स्टली हमारा क्या है कि हम एक्सप्लेन करेंगे बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू को, मीन्स आधार, घातांक और मान को। सेकंड हमारा होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मीन्स जो घातांक हैं उसके कुछ नियम हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, बताएंगे और इन्हें आप बाय एग्जांपल भी बता सकते हैं और आप डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स किसी भी इमेज के द्वारा आप बता सकते हैं। इमेज भी पेस्ट की जा सकती है और यहाँ पर आपकी वॉइस भी पेस्ट की जा सकती है। आप चाहें तो कोई वीडियो बना करके जिसमें आप बता रहे हैं कि घातांक क्या होता है और घात क्या होती है और वैल्यूज़ क्या होती हैं, आप इस सब की वीडियो बना करके भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं अपनी पीपीटी में। इसके बाद में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने क्या क्या लिया है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, एंड देन नेक्स्ट आपका है डिवाइडिंग पावर्स विद द बेस सेम बेस, एंड थर्ड आपका है टेकिंग पावर ऑफ ए पावर, मीन्स पावर की भी पावर, और फोर्थ ऑप्शन है आपका मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। नंबर फिफ्थ है डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, एंड देन लास्ट आपका जो की ऑप्शन होगा वो होगा नंबर विद एक्सपोनेंट 0। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक एक पॉइंट का जो आपका टॉपिक है उसके एक एक पॉइंट को लेकर के चलना है, एक एक सब पॉइंट को, बट ध्यान में रखना है आपको इसको इस तरीके से लेना है कि आपका इन रिटर्न कम दिखे और आप उसे अच्छे से पीपीटी को समझा सकें। नॉर्मली वहाँ पर ज़्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ आपके एग्जामिनर और आपके जो टीचर्स होते हैं नॉर्मली सिर्फ यही होते हैं। इसके साथ साथ आपके जो अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो टीचर होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे, बेस के बारे में। बेस मीन्स आधार। एक्सपोनेंट को जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, बेस आना चाहिए, आधार आना चाहिए। तो इसमें बेस क्या होगा, बेस इज अ नंबर विच इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट, मीन्स जैसे कि आपके यहाँ पे 8 की पावर 3 है तो यहाँ पे 8 क्या होगा आपका, 8 आपका बेस होगा। किसके लिए बेस होगा ये, 3 पावर के लिए। इसी तरीके से 2 की पावर 5 मीन्स 2 क्या होगा यहाँ पे बेस। तो आप मुझे बताइएगा 3 की पावर 6 में 3 क्या है, बेस है, क्या होगा बेस। फर्स्ट में आप सिर्फ इतना ही रहने दीजिएगा, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पीपीटीज पर लेकर चलिए। देखिए यहाँ पे आपको आप इमेज को अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं कि हमने बेस को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे कोई भी इमेज ले लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है आप गूगल से इमेज ले सकते हैं, कोई ऐप है आपके पास आप वहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी बुक से भी इमेज ले सकते हैं। ये इमेज मैंने आपकी बुक से ली है और आपकी एनसीईआरटी बुक्स में एग्जाम्पल के साथ साथ इमेज बहुत अच्छे से क्लियरिटी से दी गई होती है, जिसमें आप अच्छे से समझा भी सकते हैं, मीन्स व्हाट डू यू थिंक, इस तरीके से करके बहुत इमेज दी गई होती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंट मीन्स घातांक। हमने पहले किसको प्रेजेंट किया, बेस मीन्स आधार को, और नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंट मीन्स घातांक। वेरी लार्ज नंबर आर डिफिकल्ट टू रीड, अंडरस्टैंड, कंपेयर एंड ऑपरेट अपॉन टू मेक ऑल दिस इजियर विद एन एक्सपोनेंट, कन्वर्टिंग मैनी ऑफ द लार्ज नंबर इन अ शॉर्ट फॉर्म। मीन्स अगर आपके पास में कोई लार्ज नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे बोलने के लिए आप कब तक उसकी जीरोस को काउंट करेंगे, लाइक दैट द मास ऑफ अर्थ, द मास ऑफ मून, ये सब
कैसी चीज़ें हैं, कैसे नंबर्स हैं, ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, तो इनको हम पढ़ नहीं पाते। हमें पहले देखना पड़ता है कितने जीरोज़ हैं, काउंट कैसे करेंगे। तो इनको इन शॉर्टली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, 10 टू द पावर 5 मीन्स इनको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करने के लिए हमने ये एक्सपोनेंट का यूज़ किया। एक्सपोनेंट इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम ए बेस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। मीन्स एक्सपोनेंट वो नंबर है जिसमें कि आपका जो बेस होता है उसकी स्वयं से जितनी बार मल्टीप्लाई की जाती है उसको हम एज ए पावर में लिखते हैं। जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2। कितनी बार मल्टीप्लाई हुई है, 1 2 मीन्स 10 की पावर 2, या फिर आप इसे 100 भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप इसे क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2। राइट, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 5 की पावर 3 मीन्स इसकी जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। कितने टाइम्स 5 आया है, 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है मीन्स 3 टाइम, और आपका जो 3 टाइम्स होगा वो किस में आ जाएगा, पावर में। तो आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट आर समटाइम रेफर टू एज पावर मीन्स पावर में आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मीन्स घातांक के नियम। तो फर्स्ट आपका जो रूल होगा वो होगा मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस मीन्स जब आपका बेस आधार सेम होता है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, जो पावर्स आपको दी गई होती हैं उन्हें ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। देखिएगा जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5, तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 5। अब आपने यहाँ पे सिंगल 2 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है दोनों में बेस सेम है, तो आप 2 की पावर 3 प्लस 5 इसे कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 की पावर 3, यहाँ पर भी आपका सेम बेस है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 2 प्लस 3। तो ये रूल आपको बताता है कि जब आपकी पावर सेम हो तो आप उनको प्लस कर देते हैं, और बेस सेम है तो आप उसे एक ही उसमें रूल में रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। मीन्स यहाँ पे आपकी पावर्स जो है वो ऐड हो चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। हमने फर्स्ट में क्या किया था, मल्टीप्लाई की थी, मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था, पावर्स को ऐड कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस मीन्स आप पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो आपने इन्वर्स तो पढ़ा होगा कि जब 1/a होता है और तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में क्या लिखेंगे, a का इन्वर्स, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशंस होगी, जब हमारी पावर सेम होगी a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो आप इसे नॉर्मल फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस n। अगर आप इसे देखना चाहते हैं नॉर्मल फॉर्म में तो क्या करेंगे आप, a की पावर m माइनस n हो जाएगा ना आपका। तो यही आपका सेकंड रूल रिप्रेजेंट करता है, माइनस आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट। पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट, पावर ऑन पावर भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो x की पावर a है यहाँ पे इसकी भी पावर है, तो आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, x की पावर a मल्टीप्लाई बाय b, या फिर आपका x की पावर a भी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आपको दिया गया है यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर 3, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि 2 स्क्वायर की पावर 3। तो यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की हुई है तो 6 हो गया। जब आपका 6 होगा तो नेक्स्ट आपका आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर 6 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 को जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की मल्टीप्लाई आपने 6 टाइम की, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 4 हो जाएगा, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 एंड 32 टू जा 64, जो कि हमने अपने आंसर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपकी स्लाइड जो बनेगी वो बनेगी किस पर, कि एक्सपोनेंट जो होता है एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंट विद द सेम बेस। सेम बेसिस में क्या किया था हमने, आपको अच्छे से बताया था कि सेम बेस में पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पीपीटी आप दिखाएंगे तो यहाँ पे डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट मीन्स, अब आप यहाँ पे देखिएगा मैंने ये जो आपका इसमें स्लाइड लिया हुआ है, मैंने इसको एडिट किया हुआ है, इसको मैंने एडिट किया, इमेज को बुक से लिया हुआ है, और बुक से लेने के बाद मैंने इसको एडिट किया है,
एडिट करके आप देख सकते हैं ये फुल किस प्रकार से कवर हुई हुई। तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल हैं जैसे कि 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। जब आप इनको देखेंगे सोल्व करेंगे तो आप अच्छे से पता चल जाएगा कि हमने किस तरीके से किया हुआ है। नेक्स्ट आपकी स्लाइड्स होगी 0 एक्सपोनेंट रूल। मीन्स जब a की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1। इसी तरीके से आप इसे x की पावर 0 = 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आप अपनी नॉर्मली थैंक्स फॉर अटेंशन भी लिख सकते हैं, थैंक यू भी लिख सकते हैं, या फिर आप थैंक यू फॉर वॉचिंग, या फिर इसके अलग आप थैंक्स फॉर वॉचिंग भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।